Tell us about yourself and your education background. I'm Adarsh from Sitamarhi, Bihar. Mainly I belong to rural area and I graduated from DTU later than DSJ. What are you pursuing in DSU? Journalism. Journalism. Okay. How was the interview? Like it was kinda normal, not much tiring or hectic, but yeah, normal. What were the type of questions being asked by the Firstly from DAF and later towards my optional PSIR. Recently about Israel and Palestine things. And after that, can I speak in Hindi? Yeah, sure. Yes, sir. Please. रसिया एंड यूक्रेन के बारे में। अच्छा, उसके बाद? उससे पहले फिर चाइना को जो हुआ था मेनली अवार्ड से रिलेटेड था। अच्छा। उसके बाद फिर क्रिकेट, माई डी एफ इंटरेस्ट क्रिकेट से था कुछ क्वेश्चंस। रिसेंटली जो चैम्पियन ट्रॉफी हुआ था उसके बारे में। मतलब वो काफ़ी ट्राई कर रहे थे कि मैं थोड़ा इजी हो जाऊँ, नॉर्मल हो जाऊँ। Okay. तो आपका ऑप्शनल PSIR है। यस सर। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई ऐसा एरिया है जिस पे काफ़ी फोकस किया उन लोगों ने? लाइक मेरा इंटरेस्ट भी था, उन्होंने पूछा, मेरा इसराइल और फ़लस्तीन पे ज़्यादा फोकस था। और मैंने एक सीरीज़ देखा था फौदा, तो उस पर उन्होंने पूछा था कुछ कि मतलब कितना रिलेट करता है, कितना रियल है, कितना हुआ है। और मेरा मूवीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए उन्होंने उससे पूछा था। आपने प्रीलिम्स के लिए सीसेट के लिए कैसे तैयारी की? क्योंकि आप सर प्रीलिम्स में तो मेनली मैंने एलिमिनेशन मेथड पे काम किया है। लाइक एकदम सटीक आंसर तो आप नहीं ढूंढ सकते हो, तो मेरा था कि ज़्यादा ट्राई करना था कि एलिमिनेट मेथड पे मैं ज़्यादा वर्क करूँ। और सी सेट तो मैंने जेई क्वालिफाई कर रखा था, तो इसलिए सी सेट मेरे लिए ईजी था। ओके। और सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि नॉन आईआईटीएम्स है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो एस्पिरेंट्स उनको काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? लाइक क्या करना चाहिए उनको ताकि वो? मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जो पैसेज जो होते हैं ना, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, तो आप पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़े। मतलब वो मुझे काफ़ी हेल्प किया है, क्योंकि मेरा हिंदी भी अच्छा है। तो मैंने पैसेज में जो थे ना रीडिंग वगैरह, उसमें मैंने इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों किया। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग थे वो तो मेरे लिए थोड़ा इजी था, कि मैथ्स बैकग्राउंड से था मैं पहले, इसीलिए। और मेंस में आपका अप्रोच कैसा था? मेंस में था कि जितना शॉर्ट एंड सटीक आंसर हो, मतलब जितना शॉर्ट रखे और सटीक रखे। मेंस के टाइम के दौरान, क्योंकि आपका 5 दिन का एग्जाम होता है बैक टू बैक, उसमें काफ़ी प्रेशर बिल्ड होता है एक एस्पिरेंट के ऊपर, तो उस टाइम वो स्ट्रेस, वो प्रेशर कैसे मैनेज करना होता है? लाइक ये मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मैं इतना सोच नहीं रहा था कि चलो ठीक है, इस बार भी नहीं हो तो अगली बार भी ट्राई कर लेंगे। और साथ में फैमिली लोग का साथ रहता है, तो एवरीथिंग ईजी। आपका यूपीएससी और मेंटल हेल्थ के बारे में क्या ओपिनियन है? हाँ, मैं यूपीएससी उन्हीं को सजेस्ट करूँगा जिसका इंटरेस्ट हो यूपीएससी में। क्योंकि हमारे साथ ऐसा क्या होता है, अगर जेई नीट हम कर लेते हैं, टीचर पढ़ा के हमें पढ़ा देते हैं, हम पूरा कर सकते हैं। बट यूपीएससी में ऐसा चीज़ है, कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं हो इन सब चीज़ों में, तब आप यूपीएससी में ना आए। इंटरेस्ट हो तभी आपको यूपीएससी में आना चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ में ऐसे क्रिकेट और मूवीज़ वगैरह देखता हूँ। क्रिकेट में कोई फेवरेट प्लेयर आपको? हाँ, धोनी ऑलवेज। All for a reason. हाँ, थाला फॉर रीजन। ओके, तो हॉबीज़ कितना हेल्प करते हैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट को इन टाइम्स ऑफ प्रिपरेशन? लाइक मैं बताता हूँ ना, मैं ज़्यादातर टाइम स्पेंड यूट्यूब पे करता था, और डॉक्यूमेंट्री होते हैं, डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ पे, तो उससे मेरा मैपिंग हो जाता था। PSI मतलब एक मैपिंग, मुझे ना जैसे कंट्री का नाम लेती है ना, मैं लोकेट कर लेता हूँ कहाँ पे वो कंट्री है, वहाँ का एक इमेज बन जाता है। यूपीएससी में आपको इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, अगर वर्ड बाई वर्ड पढ़ोगे ना, आपको ज़्यादा समराइज़ नहीं होगा, मेमोराइज़ नहीं होगा। बट अगर किसी चीज़ का इमेज बन पाता है, वो आप इसको बहुत जल्दी मेमोराइज़ कर लेते हो, और एक स्टोरी लाइनअप बन जाता है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और मैं डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखता था, वेब सीरीज़ देखता था, मूवीज़ वगैरह मेरा थोड़ा है, पॉलिटिकल बेस्ड वगैरह ज़्यादा देखता हूँ मैं, तो ये मुझे काफ़ी हेल्प किया है। अगर तो बोर्ड मेंबर्स ने आपको क्वेश्चंस पूछे होंगे आपके हॉबीज से रिलेटेड? हाँ जी, हाँ, जो क्रिकेट से रिलेटेड पूछा था, और वो वेब सीरीज से रिलेटेड। क्रिकेट से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा? लाइक अभी जो रिसेंट मैच हुए थे, कि मतलब वो अगर हार जाता तो क्या होता, टीम सिलेक्शन किस क्राइटेरिया पे होता है, इन सब से रिलेटेड ही था। अभी तो और ज़्यादा मैं मतलब याद नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा नर्वस हुआ, आई एम फेसिंग कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। तो व्हाट्स योर टेक ऑन द फैक्ट दैट should aspirants have plan B? मेरा तो सजेशन यही है कि आप यूपीएससी में तभी हैं जब आपका कुछ अच्छा खासा बैकअप हो, क्योंकि वी नो द सक्सेस रिजल्ट ऑफ यूपीएससी, इट्स लाइक अराउंड 1% और लेस देन 1% समथिंग।
तो आपके पास कोई बैकअप होना चाहिए तभी आना चाहिए। लाइक अगर कोई आप IIT से हो, NIT से हो, किसी टेक्निकल डिग्री है तो आप आ सकते हो। अगर आपकी UPSC नहीं होता तो आप फिर से आप जा सकते हो पीछे। लाइक BA वाले के लिए प्रॉब्लम होता है, BA के एस्पायरेंट ज़्यादा होते हैं, उनके पास कुछ अच्छा खासा बैकअप नहीं हो पाता है। BA वालों से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो ऑप्शन है वो PSI है। हाँ, तो जो BA के स्टूडेंट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट, वो बहुत सफ़र करते हैं व्हेन इट्स अबाउट द जॉब एंड आल्सो। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है, बिकॉज दे एक्चुअली आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। लाइक मेरा सजेशन यही है कि अगर उन्हें इंटरेस्ट है तभी UPSC में घुसे। लाइक ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप कितना जैसे हम 12th में थे तो 12th के बाद JEE नीट होता है, हम कर लेते हैं, हमें टीचर पढ़ा के उस टाइम सीट भी ज़्यादा होता है तो हो जाता है। बट UPSC में जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें स्टोरी बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है, आपका एक ओपिनियन बिल्डअप होना काफ़ी ज़रूरी है। आपका ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है। टीचर्स हमें बस सिलेबस बताते हैं, कोचिंग हमें बस सिलेबस बताता है, लेकिन आप जो आंसर राइटिंग होता है आपको खुद से लिखना पड़ता है। फैक्चुअल भी होता है तो, बट फैक्चुअल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल ज़्यादा मैटर करता है। तो CSAT में जो क्वेश्चन आते हैं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के होते हैं, उनको कितने टेस्ट सीरीज देने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए? टेस्ट सीरीज तो सब पे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। लाइक मैंने ज़्यादा CSAT के लिए मैं काफ़ी साइड में रखता था, क्योंकि मेरा रीडिंग भी अच्छा था, पैसेज वगैरह भी, और क्वांटिटिव रीजनिंग भी ठीक था, तो उस पर मैं काफ़ी कम फोकस करता था CSAT पे। मेनली मेरा प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस था। हाँ, तो आपका पहला अटेम्प्ट है और पहला हाँ जी, हाँ जी। अब कैसा फील हो रहा है आपको? अभी तो अच्छा लग रहा है, लाइक काफ़ी लाइट हो। आप जाके मैं मूवी सीरीज देखूंगा, काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए हैं, सब देखूंगा अब जाके। How was the night before interview? टू बी ऑनेस्ट ना, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। मैंने ट्राई किया काफ़ी ज़्यादा सोने का, बट नहीं सो पाया। और मैं ऐसे मॉक इंटरव्यू वगैरह देख रहा था कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब आप लोग के भी यूट्यूबर के इंटरव्यू वगैरह भी देख रहा था। क्या हमें आप बताना चाहोगे, व्हाट आर सम ऑफ द की चैलेंजेस दैट UPSC एस्पिरेंट्स फेस ड्यूरिंग सेंटर? लाइक वी एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम बिहार बैकग्राउंड, तो वहाँ में एस्पायरेंट ज़्यादा होते हैं, बट उनका ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है जनरल लेवल पे, तो ये ज़्यादा चैलेंज करता है उनको। लाइक उनका फाइनेंशियल बैकअप अच्छा होना चाहिए कि UPSC एक ऐसा होता है, UPSC में आपको टाइम चाहिए, पेशेंस होना चाहिए UPSC में आने से पहले। तो अगर आपके पेरेंट्स इस पर फोकस कर पाते हो, उतने कैपेबल है, तभी आप आइए, वरना उनको भी सफ़र करना पड़ता है और बच्चे भी इस पर फोकस नहीं हो पाते, वो भी परेशान रहते हैं। लाइक मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी देखा है कि वो भी एस्पायरेंट्स है, बट वो मेरे से ज़्यादा अच्छे थे, बट उनका वो घर से प्रेशर वगैरह कारण वो दोनों को कोप अप नहीं कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए? लाइक they face a lot of problems. Suppose somebody is from Bihar or somebody is from South India. Coming to Delhi is a very big problem. Yeah, You don't have we understand you. आपके पास पैसे नहीं, आपके पास हाँ। रिसोर्सेज नहीं, आपके पास गाइडेंस नहीं। नहीं, मेरा तो एक पहला सजेशन ये रहता है ना कि आपके पास ना अभी स्टडी मटेरियल काफ़ी फ्री है, UPSC के लिए खासकर आपके पास स्टडी मटेरियल हर एक जगह अवेलेबल है, हर एक जगह अवेलेबल है। आप ज़्यादातर आप ऑनलाइन कंज्यूम करते हो, अच्छे से करते हो, अच्छा है। आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था एग्जाम? मेनली ऑनलाइन। आपने कोचिंग लिए? नहीं, कोचिंग नहीं लिया था। मेरी दीदी ने कोचिंग लिया था विजन से, तो मैं उससे ही थोड़ा स्टडी मटेरियल में वो कर लेता था।